धान की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाया जाता है? किसान भाइयों, सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि धान की फसल में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाता है। अब उत्पादन कैसे बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले जब हमारी धान की फसल में रहेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे धान की फसल में उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि हमें हमारी धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले और फुटान करवाना है। अब अधिक से अधिक कल्ले हमारी धान की फसल में कैसे निकलेंगे? किसान भाइयों, कौन से वो फर्टिलाइज़र्स हमें देने चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल में 100 कल्लों के आसपास निकले? जितने ज़्यादा कल्ले रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमें उत्पादन मिलेगा। जनरली ये बात सभी किसान जानते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें कौन से वो फर्टिलाइज़र्स डालने चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकले? किसान भाइयों, पहले स्टार्टिंग में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि वेसल डोज के रूप में हमें कौन से फर्टिलाइज़र्स देने चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल अच्छी हरी भरी रहे और उसमें अधिक से अधिक कल्ले निकले। क्योंकि इस वीडियो में हमारा मुख्य टॉपिक यही है किसान भाइयों कि हम धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी वो सावधानी रखें जिससे कि हम धान की फसल में कल्ले बढ़ा सके और कौन से फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किस समय हमें करना चाहिए। एक सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। जो किसान भाई हमारी वीडियो पर पहली दफ़े आए, पहली दफ़े हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहते। अब शुरू करते हैं कि धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, जब हम पहला खाद हम देते हैं वही महत्वपूर्ण खाद होता है। उसी समय हमें सावधानी रखना है और एक अच्छे उर्वरों का चयन करना है जिससे कि हमारी धान की फसल में कल्ले बढ़े। पहला जो खाद हम देते हैं किसान भाइयों, उसका सबसे मुख्य जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कौन से टाइम पर हमें पहला खाद देना चाहिए। यानी धान की रुपाई के कितने दिनों के बाद हमें पहला खाद देना चाहिए। ज़्यादातर किसान इस चीज़ को नहीं जानते हैं। अगर हम किसान भाइयों धान के 1-2 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद ही पहला खाद देंगे तो वो खाद टोटली वेस्ट जाएगा। क्योंकि धान की फसल में जब हम रुपाई करते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको सेटल होने के लिए कुछ समय चाहिए। क्योंकि जब पौधा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसका जो दिनचर्या होती है किसान भाइयों खाने पीने की, वो एक सिस्टम उसका बिगड़ जाता है। तो जब वो अच्छी तरह अपनी जड़ें जमा लेगा तो उसके बाद में हमें पहला खाद देना चाहिए। तो कितने दिनों के बाद देना चाहिए पहला खाद? किसान भाइयों, हमें हमारी धान की फसल में 15 से 20 दिन के बीच में देना चाहिए। क्योंकि 15 से 20 दिन के बीच में हमारी धान की फसल एक अच्छी अवस्था में आ जाती है, वो जड़ों का जमाव कर लेती है, उसमें ग्रोथ निकलना शुरू हो जाता है। उसी समय जब हम उसमें एक अच्छा उर्वरक डालेंगे तो उसकी तेज़ी से ग्रोथ होगी, तेज़ी से कल्ले निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। अब जो हम पहला खाद देंगे किसान भाइयों, वो कौन सा खाद देना है? तो हम बेसल डोज जो हम देते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम पहला खाद देंगे। अगर हमने बेसल डोज में यूरिया, डीएपी और एमओपी डाल दिया है किसान भाइयों, तो बेसल डोज में जो हमने ये चीज़ें डाली है तो उन चीज़ों को हमें दोबारा नहीं डालना है। और अगर हमने बेसल डोज में इन चीज़ों को नहीं डाला है किसी भी कारणवश, तो हम पहले खाद के रूप में भी इन्हें डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों, पहले खाद के रूप में जो हमें मोस्ट खाद देना है वो नंबर 1 पे यूरिया देना है। स्टार्टिंग की अवस्था में किसान भाइयों पौधे को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो यूरिया की होती है, यानी कि नाइट्रोजन की होती है। इसी से पौधा विकास करता है, उसमें क्लोरोफिल बढ़ता है, हरापन बढ़ता है किसान भाइयों, जड़ों का जमाव होता है, तेज़ी से कल्ले इससे निकलते हैं। नाइट्रोजन से पौधे में ज़्यादा कल्लों की मात्रा निकलती है और आपको पता है जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतना ही ज़्यादा हमें उत्पादन मिलेगा। तो पहले खाद के रूप में आपको यूरिया लेना है। क्वांटिटी की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का आपको लेना है। दूसरे खाद के रूप में आपको जो जिंक 33% आता है किसान भाइयों वो लेना है।
जिंक भी एक बहुत ही अच्छा खाद है प्रारंभिक अवस्था के लिए, यानी फर्स्ट स्टेज के लिए जिंक एक बहुत ही बेहतरीन खाद होता है किसान भाइयों, और इसकी कमी ज़्यादातर हमारी ज़मीनों में पाई जाती है, तो इसकी पूर्ति हमें अवश्य करना है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 8 से 8 केजी के आसपास आप जिंक 33% आता है, वो अच्छी कंपनी का, अपने एरिया में जो भी अच्छी कंपनी हो उसका ले सकते हो। जड़ों के जमाव में बहुत ही अच्छा काम करता है जिंक सल्फेट किसान भाइयों। पौधे में विकास होता है, तेज़ी से जड़ों का विकास होता है, पौधे का जो तना होता है उसकी में मजबूती आती है, और जितनी मजबूती तने में रहेगी किसान भाइयों उतना ही पौधा मजबूत रहेगा और उसमें गिरने पड़ने की समस्या नहीं आएगी। कल्लों का बहुत तेज़ी से विकास होगा, कल्ले अधिक से अधिक निकलते हैं जब हम जिंक देते हैं किसान भाइयों। और जिंक के कारण जो पत्तों में पीलापन होता है वो पीलापन दूर होता है। जो जंग रोधी पत्ते होते हैं जिंक की कमी से, उस जिंक की पूर्ति करने से वो पीलापन दूर होगा किसान भाइयों, पौधा बहुत तेज़ी से विकास करेगा। तो जिंक आपको दूसरे खाद के रूप में अवश्य देना है। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट खाद किसान भाइयों, जो 3 नंबर पे आता है। अगर इसको आप अपने प्लांट में देते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने में को मिलती है, और बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले आपके प्लांट में मिलते हैं, और वो है NPK 19-19-19, यानी कि तीसरे खाद के रूप में आपको NPK 19-19-19 ज़रूर देना है किसान भाइयों। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसमें 3 खाद मिक्स होते हैं किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तीनों खादों का एक अलग ही महत्व होता है। नाइट्रोजन का जैसे कि हमने आपको बताया पौधे के विकास के लिए, उसके हरेपन के लिए, जड़ों के जमाव के लिए जाना जाता है। उसी के साथ में जो फास्फोरस आता है किसान भाइयों वो बहुत ही ज़बरदस्त खाद आता है। फास्फोरस पौधे के जमाव, तने में मजबूती और पौधे का सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होता है किसान भाइयों। पौधे में तेज़ी से ग्रोथ लाने के लिए हम फास्फोरस का उपयोग करते हैं। तीसरा जो खाद इसमें होता है पोटासियम किसान भाइयों। पोटासियम भी बहुत ही ज़बरदस्त और मुख्य पोषक तत्वों में से होता है। पोटासियम के कारण पौधे में जो तनाव आता है वो तनाव कम होता है, जड़ों का विकास होता है। लास्ट में जब आपके पौधे में जो बालियाँ बनती है उन बालियों में अच्छी लेंथ की बालियाँ बनती है, दाने में अच्छा वज़न होता है किसान भाइयों, चमक उसमें अच्छी होती है, क्वालिटी एक अच्छी निकल कर आती है पोटासियम का उपयोग करने से। तो NPK 19-19 का उपयोग आपको अवश्य करना है पहले खाद के रूप में। अगर हम क्वांटिटी की बात करें किसान भाइयों तो 3 kg के आसपास आप 1 एकड़ में NPK 19-19-19 दे सकते हो। आपके एरिया में जो भी अच्छी कंपनी का आपको मिलता हो आप वहीं से लेकर इसका उपयोग कर सकते हो किसान भाइयों। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो 100 से 150 के बीच में आपको एक अच्छी कंपनी का आसानी से मिल जाएगा। तो आप NPK 19-19 का तीसरे खाद के रूप में अवश्य प्रयोग करिए किसान भाइयों। ज़बरदस्त आपको अपनी धान की फसल में ग्रोथ दिखेगी, ज़बरदस्त उसमें कल्ले देखने को मिलेंगे। तो ये थी किसान भाइयों पहले खाद के रूप में आपको कौन से फर्टिलाइज़र्स देना चाहिए जो पौधे के लिए उपयोगी होते हैं, उसके बारे में एक हमारी राय। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई कर ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।